हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी यहाँ पे रीजनिंग की लास्ट क्लास करने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर की है ब्लड रिलेशन की। आज ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास है और यहाँ से ब्लड रिलेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने 4 से 5 क्लासें कर चुके हैं ब्लड रिलेशन की, आज इसको खत्म करेंगे। और अब तक आज हम वो क्लास सवाल पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जितने टाइप पढ़े हैं और अभी तक हमने जितना जो कुछ समझा, आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पे से आज सवाल हम करेंगे। यानी कि अब तक अगर मैं बात करूं तो हमने 3 से 4 टाइप पढ़ चुके हैं ब्लड रिलेशन में, और 3 से 4 टाइप के ही सवालों को आज हम यहाँ पे क्या है करने वाले हैं और देखेंगे कि हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे हम सवाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो है हम कौन कौन से सवाल आज करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले एक सवाल की बात कर दूं, यहाँ पे पहला सवाल अगर मैं यहाँ से ले लूं, एक सवाल दिया हुआ है, उसने कहा है कि 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोगों के 8 लोग के परिवार में 2 जोड़े हैं। दो जोड़े हैं, ये उसने कह दिया। इसके बाद वो कह रहा है कि जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। ठीक है, उसने कहा कि 8 लोगों के परिवार में 2 जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। इसके बाद उसने कहा कि बी तथा डी भाई हैं। बी तथा डी क्या है? भाई हैं। बी तथा डी भाई हैं। फिर उसने कहा है तथा प्रत्येक को 2 बच्चे हैं। तथा प्रत्येक को 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तथा प्रत्येक को 2 बच्चे हैं। अगला स्टेटमेंट उसने कहा है कि ई ए की आंटी है। जो ई है वो किसकी आंटी है? ए की आंटी है। ई की आंटी है, जो सी का चचेरा भाई है। जो सी का चचेरा भाई है। यानी ई ए की आंटी है, जो सी का चचेरा भाई है। फिर उसने कहा है सी एच की बहन है। जो सी है वो एच की बहन है। सी एच की बहन है। फिर उसने कहा है कि जो जी का चचेरा भाई है, जो जी का चचेरा भाई है। चचेरा भाई है। फिर उसने कहा है एफ बी की पत्नी है। जो एफ है वो बी की पत्नी है। ठीक है। फिर उसने कहा है एच एफ से कैसे संबंधित है? एच एफ से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है, यानी हमें क्या बताना है कि जो एच है वो एफ की क्या लगेगा या क्या लगेगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं सवाल में क्या कह रहा है कि पहला नंबर है, उसने क्या है? भतीजा। दूसरा नंबर है दामाद। तीसरा नंबर है भाई और चौथा नंबर है साला। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि 8 लोगों के परिवार में 2 जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। बी तथा डी भाई हैं तथा प्रत्येक को 2 बच्चे हैं। ई ए की आंटी है, जो सी का चचेरा भाई है। सी एच की बहन है,
जो जी का चचेरा भाई है, बी एफ बी की पत्नी है, तो एच एफ से कैसे संबंधित है, ये हमारा सवाल है। हमें क्या करना है, इस सवाल को हल करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले 8 लोगों का परिवार है जिसमें से 2 जोड़े, और 2 जोड़े मतलब क्या होंगे, 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि एक पति पत्नी इधर है और एक पति पत्नी उधर है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 जोड़े बना लेते हैं। 2 जोड़े मतलब पति पत्नी, एक जोड़ा हमारा ये बन गया, और क्या करते हैं, दूसरा जोड़ा हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गए हमारे 2 जोड़े। अभी हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन पति है, कौन पत्नी है, कौन प्लस है और कौन माइनस है। उसने हमसे कहा कि 2 जोड़े हमने बना लिए, 2 जोड़े हैं। फिर उसने कहा है कि जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। जिनमें से प्रत्येक के कितने, इसके भी 2 बच्चे हैं यहाँ पे, और इसके भी यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। हमने बना लिया, ये हमारा बन गया 2, 4, 6 और 8 लोग बन गए पूरी तरह से। फिर उसने कहा है जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे, हमारे 2 बच्चे भी बन गए और 2 जोड़े भी बन गए। इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे उसने क्या कहा कि जो बी तथा डी क्या है, भाई है। बी तथा डी क्या है, भाई है। तो जो 2 जोड़े हैं, यानी अगर बी यहाँ आएगा तो उसका भाई अगर डी बनेगा तो उसको यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर बी को यहाँ मान लेते हैं, ये बी है, तो डी कहाँ चला जाएगा, क्योंकि उसका भाई है, और ये वाली जगह क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी की, तो डी कहाँ चला जाएगा, उठ के यहाँ आ जाएगा। तो उसने कहा कि बी तथा डी क्या है, भाई है, और अगर भाई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ओके, फिर उसने कहा है कि ई ए की आंटी है। जो ई है वो किसकी आंटी है, ए की आंटी, और ए की अगर आंटी बनेगी ई तो क्या होगी, यानी हमारे जो पिताजी हैं, पिताजी के भाई की पत्नी, यानी अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे क्या लगेगी, चाचा की पत्नी। तो हमारी जो चाचा की पत्नी वो कौन लगेगी, हमारी आंटी। अगर मैं मान लूं कि जो ई है वो ए की क्या है, आंटी है। ए की आंटी बनाने के लिए अगर मैं ए को यहाँ रखूंगी, सपोज दैट, तो मुझे ई को कहाँ रखना पड़ेगा, ई को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ना रखें, अगर मैं मान लूं कि मैंने ए को यहाँ रख दिया है, तो फिर ई को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। तभी तो अगर ए यहाँ आ गया, ये डी उसके पिताजी हो गए, और ये क्या, पिता के भाई की क्या आएगी, पत्नी, तभी तो हमारी चाची लगेगी। तो अभी हमें क्लियर नहीं है, तो हमने यहाँ पर रख लिया कि जो ई है वो ए की क्या है, आंटी है। ए की आंटी को हमने बना दिया ई। फिर उसने क्या है, जो क्या है, सी का चचेरा भाई है। सी का चचेरा भाई यानी ए क्या है, प्लस में उसने कहा जो सी का क्या है, चचेरा भाई, और चचेरा भाई क्या होता है, चाचा का लड़का। अगर ये इसके पिताजी हैं और इसके ये चाचा, तो इसका लड़का यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी, क्योंकि उसने कहा है कि ई ए की आंटी है। ई ए की आंटी है, जो सी का चचेरा भाई है, बन गया। अब आगे देखते हैं, सी एच की बहन है। जो सी है वो किसकी बहन है, एच की बहन है। एच की बहन है तो सी के बगल में एच आ जाएगा यहाँ पे, और बहन है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर उसने कहा है जो जी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, जो जी का चचेरा भाई है। अब जी कहाँ जाएगा, अगर जी का चचेरा भाई बनाना है तो यानी चाचा का लड़का, और चाचा का लड़का कौन है, यहाँ पे जी हो जाएगा, और जी का चचेरा भाई कौन है, एच, और अगर ये भाई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। फिर उसने कहा है एफ बी की पत्नी है। जो एफ है वो किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। अगर एफ बी की पत्नी है तो यहाँ से ई को हटना पड़ेगा। अगर ई यहाँ से हटेगा तो ये सब भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इनको यहाँ से अगर बदल के यहाँ रख दे तो सवाल अभी पूरी तरह से सही हो जाएगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे इरेज नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से बनाते हैं, फिर इसको उठा के वहां पे सेट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर यहाँ पे ये हमने बना लिए, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। ये यहाँ पर हमने फिर से 2 जोड़े बना दिए। ठीक है, एक से जुड़ता हुआ कॉन्सेप्ट उठाते जाएंगे और उसको क्या करेंगे, रखते जाएंगे। सबसे पहले उसने कहा कि बी तथा डी क्या है, भाई है। तो यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, डी।
अभी यही वाले स्टेटमेंट उठ के यहाँ जाएंगे, परेशान मत होइए। बस ये कि हम इसको इरेज करके वापस से बस डी को अगर यहाँ रख देते तो ई की बाकी सबकी जगह क्या हो जाती, फिक्स हो जाती, लेकिन हमने उसको फिक्स नहीं किया। हम यहाँ पर एक बार दोबारा फिर से बना लेते हैं। तो उसने कहा कि बी तथा डी क्या है, भाई हैं, बी तथा डी भाई है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब बी और डी से संबंधित कोई स्टेटमेंट मिल रहा है तो उसको उठा लेते हैं। उसने कहा है कि जो एफ है वो किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। जो एफ है वो किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। पत्नी है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये वाला स्टेटमेंट पूरा हो गया और ये वाला स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया। अब अगला देख लेते हैं कि एफ से कोई संबंधित है या बी से या डी से किसी से संबंधित अगर कुछ मिल रहा हो तो उसको करते हैं, नहीं तो आगे वाला अपना स्टेप शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, अपना दूसरा वाला स्टेटमेंट उठाएंगे। उसने कहा प्रत्येक को कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। हमने इसके भी यहाँ पे 2 बच्चे बना दिए और इसके भी यहाँ पे क्या कर दिए, 2 बच्चे बना दिए। ठीक है। अब उसने कहा है जो ई है वो ए की आंटी है, जो सी का चचेरा भाई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ई को ए की आंटी बनाना है। ई को ए की आंटी बनाना, अगर मान लीजिए मुझे ई को ए की आंटी बनाना है तो कहाँ रखना पड़ेगा, यानी कि अगर ये हमारे पिताजी हैं, मान लीजिए ये ए के कोई पिताजी हैं और पिताजी का ये भाई है और भाई की पत्नी कौन है, ई है। अगर भाई की पत्नी ई है तभी तो ए की आंटी लगेगी, और अगर ए की आंटी लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है। यानी उसने कहा कि जो ई है वो ए की आंटी है। ए की आंटी यानी उसके भाई की पत्नी, भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, आंटी बन जाएगी। फिर उसने कहा है जो सी का क्या है, चचेरा भाई है। सी का चचेरा भाई कौन है, ए, यानी कि चचेरा भाई क्या होगा, चाचा जी का लड़का। और चाचा जी यहाँ पर अगर डी है इसके, तो डी का बेटा कौन हो जाएगा, सी, और सी का चचेरा भाई कौन हो जाएगा यहाँ पे, ए। फिर उसने कहा कि सी एच की बहन है। जो सी है वो किसकी बहन है, एच की बहन है। एच की बहन है तो सी के बगल में चली जाएगी और जैसे ही जाएगी तो जो क्या बनेगा, सी एच की बहन है, और एच की बहन है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर उसने कहा है जो जी का चचेरा भाई है, किसका, जी का चचेरा भाई कौन है, एच, यानी जी का चचेरा भाई यानी कि अब एच के चाचा का लड़का होना चाहिए, और एच के चाचा कौन है, बी, और बी का बेटा कौन हो जाएगा यहाँ पे, जी। उसने कहा जो जी का क्या है, चचेरा भाई है। उसने कहा है सी एच की बहन है, जो सी है वो एच की बहन है, जो जी का क्या है, चचेरा भाई है। हमने बना दिया। फिर उसने कहा जो एफ है बी की पत्नी है, एफ बी की पत्नी है, बन गया। अभी हमें जी का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये माइनस है कि प्लस, की लड़का है कि लड़की। अब हमारा डायग्राम बन गया है। हम क्या करते हैं कि इसको क्या करेंगे, अब चेक कर लेते हैं कि उसने कहा कि एच एफ से कैसे संबंधित है। एच एफ से कैसे संबंधित है, किसके पीछे से लगा, एफ के पीछे से लगा। एफ के पीछे से लगाना और एच का बताना है, तो एच से जाएंगे तो एफ उसका क्या लगेगा। अपने आप को यहाँ पे रख के इमेजिन करिए, ब्लड रिलेशन के सवालों में हमें क्या करना होता है, जब हमें कोई रिश्ता नहीं पता होता तो हम वहां पर अपने आप को रख के एक बार इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारा क्या लगेगा। तो अगर अपने आप को हम यहाँ पर रख ले और जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पिताजी, और ये क्या है, हमारे पिताजी के भाई, और ये कौन है, पिताजी के भाई की क्या है, पत्नी। यानी सीधी सी बात हम बात करो तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी चाची। अगर ये हमारी चाची है तो हम इसके क्या लगेंगे, भतीजा या भतीजी। लेकिन अगर उसने प्लस कहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भतीजा। अब हम अपने आप को यहाँ पर रख के एक बार इमेजिन करें तो ये क्या, अगर मैं अपने आप को यहाँ पर रखूं सपोज दैट, या आप अपने आप को यहाँ पर रखिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा उसके जेठ, और जेठ का क्या है, ये लड़का। और बड़े भाई का यानी पति के बड़े भाई का लड़का क्या लगता है, पति के बड़े भाई का लड़का क्या हो जाएगा, भतीजा। यानी अगर हम अपने आप को देखेंगे तो ये हमारी क्या लगेगी, चाची, और अगर चाची की तरफ से देखेंगे तो हम क्या लगेंगे, इसके भतीजा। तो ये हो गया हमारा ये सवाल, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भतीजा। इस तरह से हमें क्या होता है, तो सवाल दे देता है और उन सवालों को हमें क्या करना होता है, हल करना होता है। बस हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, और जैसे हमारा डायग्राम बन जाएगा वैसे हम इस सवाल को हल कर लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमें बस यहाँ से अगर इसको इधर चेंज करेंगे तो ये वाले इधर आ जाएंगे और इधर जो थे वो इधर चले जाते तो बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो कॉमन स्टेटमेंट होता है सबसे पहले हमें उसे देखना होता है।
और जैसे हमें कोई कॉमन स्टेटमेंट मिल जाएगा हम उसको पहले रखते हैं, और अगर कोई कॉमन स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उस सवाल को हल करते जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं और उसको भी क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको यहां से रीच कर दें और क्या करते हैं, सेम इसी तरह का सवाल है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे। उस सवाल को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह से डायग्राम बना के हल करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक दूसरा सवाल अगर मैं ले लूं, अगर एक सवाल उसने कहा है, यहां पर अगर मैं एक सवाल ले लूं, फिर से उसने कहा कि 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं। उसने कहा कि 8 लोगों के एक परिवार में 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं। 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं। फिर उसने कहा जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा हो गया। अगला देखते हैं, उसने कहा है कि सी और डी क्या है, चचेरे भाई हैं। सी और डी चचेरे भाई हैं। सी और कौन है, डी। सी और डी चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। जी से। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। जो एफ की क्या है, आंटी, जो एफ की आंटी है, एफ की आंटी है, बन गया। एफ की माँ एच बी से विवाहित है। एफ की माँ एच, उसने कहा है जो एफ की माँ है, एफ की माँ एच बी से विवाहित है। एफ की माँ एच बी से विवाहित है। बी से क्या है, विवाहित है। फिर उसने कहा है जो ए का भाई है, जो ए का भाई है। ठीक है, फिर उसने कहा है कि सी एच का भतीजा है। जो सी है वो एच का भतीजा है। सी एच का भतीजा है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। उसने कहा है कि 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक को 2 बच्चे हैं। ठीक है, फिर उसने कहा जी सी और डी चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। जो एफ की क्या है, आंटी है। ई के कोई पिता हैं जिनका विवाह किससे, जी से हुआ है, और जो एफ की क्या है, आंटी है। फिर उसने कहा कि एफ की माँ एच बी से विवाहित है।
जो क्या है, ए का भाई है, सी एच का भतीजा है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा सवाल है और हमें इसे क्या करना, हल करना है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को सेम उसी तरह से क्या करेंगे, हल करेंगे और सवाल को क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो उसने कहा है एक 8 लोगों के परिवार में 2 जोड़े, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 जोड़े बनाते हैं, 1 2 1 और 2, ये हमारे 2 जोड़े बन गए। इनमें से कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा, वो हम आगे सवाल में पता चल जाएगा। फिर उसने कहा जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, इसके भी मान लेते हैं कितने, 2 बच्चे हैं, और इसके भी मान लेते हैं कितने, 2 बच्चे हैं। ठीक है, 8 लोगों का परिवार पूरा हो गया। अब उसने कहा क्या है कि सी और डी क्या है, चचेरे भाई है, चचेरे भाई है। मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर मैं सी का रखूं तो ये इसके पिताजी और ये इसके चाचा, और चाचा का लड़का मान लीजिए कौन हो जाएगा, डी। यानी अगर चचेरे भाई है तो एक यहाँ होगा तो दूसरा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो हम कह लेते हैं कि अगर सी को मैं यहाँ रख दूं तो डी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपस में चचेरे भाई, ये इसके चाचा है और ये क्या है, इसके चाचा है। चचेरे भाई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, जो एफ की क्या है, आंटी है। सी और डी से संबंधित कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले वो उठा लेते हैं। फिर उसने कहा है कि सी एच का भतीजा है, जो सी है वो किसका भतीजा है, एच का भतीजा है। एच का तो वो भतीजा है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि एच क्या है, उसकी चाची लग रही है कि चाचा लग रहा है। बस उसने ये क्लियर कर दिया है कि जो सी है वो एच का क्या है, भतीजा। और अगर सी एच का भतीजा बनेगा तो आप ये बताएं कि एच कहाँ जाएगा। एच उस यानी कि उसके कोई पिताजी होंगे, पिताजी का भाई कौन होगा, एच, तभी तो सी जो है एच का भतीजा लगेगा। अभी हमें ये नहीं पता कि जो एच है वो मेल है कि फीमेल, बस हमें ये पता है कि जो सी है वो एच का क्या है, भतीजा है। हमने भतीजा बना दिया। अब उसने कहा एच से संबंधित कुछ देख लेते हैं कि एफ की माँ कौन है, एच है, एफ की माँ एच है। और उसने कहा कि हर जोड़े को प्रत्येक में से 2 बच्चे हैं। उसने कहा कि एफ की माँ एच है, और अगर एफ की माँ एच को बनाना है तो एफ कहाँ जाएगा, एफ उसके नीचे आ जाएगा। अगर एफ यहाँ आ गया तभी तो एच उसकी माँ बनेगी, और माँ बनेगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर चाचा का ये भतीजा है तो चाची का भी तो भतीजा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने कहा कि जो एफ की माँ एच कौन जो है वो किससे, बी से विवाहित है, बी से विवाहित है, यानी बी क्या है, उसका पति है, बी से विवाहित है, हमने बना दिया। फिर उसने कहा जो ए का भाई है, और जो हमेशा किसके लिए होता है, अगर एक 2 शब्द है यहाँ पे, एक जो होता है और एक होता है जो की। ठीक है, जो हमेशा किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए। जो की मैं बात करूं तो किसके लिए हो जाएगा, सेकंड पर्सन के लिए। और अगर जो की बात करें तो किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। ठीक है, अब ध्यान रखना कि उसने कहा है कि एफ की माँ एच बी से विवाहित है, जो किसका भाई है, ए का भाई है, और ए का भाई कौन है, बी, क्योंकि जो शब्द लगा तो सेकंड पर्सन के लिए हो जाएगा। और किसकी बात कर रहा है वो, जो मतलब सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है, बी, जो ए का भाई है, ए का भाई कौन है, बी। अगर बी ए का भाई बनेगा तो ये बन गया हमारा ए का भाई। फिर उसने कहा है कि अब इससे ए से संबंधित कोई उठा लेते हैं, क्या इससे संबंधित कुछ मिल रहा है हमें कि नहीं मिल रहा है। सबसे पहले उसने कहा है कि सी और डी चचेरे भाई है, हमने बना दिया। ई के पिता का विवाह, अब अगला स्टेटमेंट उसने कहा है कि ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। ई के कोई पिता है जिसका विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। ई के कोई पिता है, पिता का विवाह जी से हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ई आ जाएगा तो ई के पिता का विवाह, ई के कोई पिता होंगे और उनका विवाह किससे हुआ, जी से हुआ, यानी जी ई की क्या लगेगी, माँ। अगर माँ है तो यहाँ पे आ जाकर माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे आपस में पति पत्नी, ये बन गया। अब एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि 8 लोगों के परिवार में 2 जोड़े हैं, हमने बना दिया 8 लोगों का परिवार है और इसमें से 2 जोड़े हैं। फिर उसने कहा जिनमें से प्रत्येक को 2 बच्चे हैं, प्रत्येक को 2 बच्चे हमने भी बना दिए। फिर उसने कहा है कि सी और डी क्या है, चचेरे भाई है, सी और डी चचेरे भाई हैं, ये बन गया। फिर उसने कहा कि ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, ई के कोई पिता हैं जिसका विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो एफ की क्या है, आंटी है, एफ की आंटी है, बन रही है कि नहीं बन रही है, यानी ये इसके पिताजी और ये पिताजी के क्या है, भाई, और भाई की क्या है, पत्नी, यानी ये क्या लगेगी, इसकी चाची। फिर उसने कहा जो एफ की क्या है, आंटी है, एफ की माँ एच, एफ की माँ एच बी से विवाहित है, हमने भी बना दिया। जो ए का क्या है, भाई है, जो ए का क्या है, भाई है। सी एच का भतीजा है, जो सी है वो किसका भतीजा, एच का भतीजा, क्योंकि ये चाची है और ये उसके क्या है, भाई, उसके पति के भाई का लड़का, और पति के भाई का लड़का क्या हो जाएगा, भतीजा। सी एच का भतीजा हमने बना दिया। फिर उसने कहा कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अब बता देते कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए डी से जाना है, ए तो बता देंगे कि क्या लगेगा उसका। ऑप्शन देख लेते हैं कि उसने ऑप्शन में क्या क्या रखा है। पहला अंकल, दूसरा भाई, तीसरा भतीजा नेफ्यू और चौथा है फादर। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें बताना है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, किसके पीछे से लगा है, डी के पीछे से लगा है, और डी के पीछे अगर से लगा तो डी से बता देते। अपने आप को यहाँ पर इमेजिन करें तो ये क्या हो गया, हमारे पिताजी, और पिताजी की ये क्या है, भाई है, और पिताजी के भाई क्या लगते हैं ऑटोमेटिक, हमारे चाचा। तो क्या हो जाएगा, चाचा, और ऑप्शन में दिए हमारा अंकल, तो क्या हो जाएगा हमारा अंकल। तो ये थे हमारे कुछ सवाल, और इस सवाल को भी हमें क्या करना था, इसी तरह से हल करना था। एक और सवाल ले लेते हैं और उसको भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे हल करेंगे। ग्रेडिएशन में मेन जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा डायग्राम बनाना, और जैसे हमारा डायग्राम बन जाएगा, एक हमारा डायरेक्शन होता है और दूसरा हमारा ब्लड रिलेशन होता है, जिसमें से हमें क्या होता है, ग्राफ बनाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम ग्राफ नहीं बनाएंगे तो हमारा सवाल क्या है, हल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनमें से ग्राफ बनाना होगा, और जैसे ही हमारा ग्राफ बन जाएगा वैसे ही हमारा सवाल क्या हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 थोड़ा सा अलग तरह से सवाल थे, तो हमें क्या करना था, इनको हल करना था, जो कि हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सवाल देखेंगे। अब हमने ये सवाल भी हमने देख लिए। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक बार आज समीकरण वाले सवालों पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं, और फिर क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। 1-2 सवाल और कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, बंद करते हैं इसको। यहाँ से ब्लड रिलेशन की क्लास पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक सवाल अगर मैं ले लूं थोड़ा सा, यहाँ पे उसने कहा है कि टी डी की बहन है, जो टी है वो डी की बहन है, टी डी की बहन है, डी की शादी पी से होती है, डी की शादी पी से होती है, डी की शादी पी से होती है, पी एम का बेटा है, जो पी है वो एम का बेटा है, टी एम का बेटा है। फिर उसने कहा टी जे की माँ है, जो टी है जे की माँ है,
जे की माँ है, वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है, वाई का एक ही बेटा और एक ही बेटी है, वाई का एक ही बेटा, एक ही बेटा और क्या, एक ही बेटी है, एक ही बेटी है। ठीक है, यानी वाई के सिर्फ एक बेटा होगा और एक बेटी होगी। फिर उसने कहा है यू टी की बेटी है, जो यू है वो टी की बेटी है, बेटी है। क्यू डी का पुत्र है, जो क्यू है वो डी का पुत्र है। फिर उसने कहा है तो एम डब्ल्यू की पत्नी है, जो एम है डब्ल्यू की पत्नी है, पत्नी है। तो क्यू डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, क्यू डब्ल्यू से कैसे संबंधित है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। उसने कहा कि टी डी की बहन है, डी की शादी पी से होती है, पी एम का बेटा है, टी जे की माँ है, वाई यू का पिता है, वाई का एक ही बेटा और एक ही बेटी है, यू टी की बेटी है, क्यू डी का पुत्र है, एम डब्ल्यू की पत्नी है, क्यू डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, ये हमारे सवाल है। और ये हमारा पूरा सवाल है। हमें क्या करना है, कंबाइंड स्टेटमेंट देखना है, और जहां पर भी हमें कंबाइंड स्टेटमेंट मिल जाएगा हमें वहीं से सवाल को कनेक्ट करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम स्टेप उठाते हैं और सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं सवाल को। सबसे पहले क्या बनाना, हमें टी को डी की बहन बनाना है। टी डी की बहन है, जो टी है वो इस डी की क्या है, बहन है। बहन है तो माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, समान पीढ़ी में आ जाएंगे दोनों। लेकिन अभी हमें डी का जेंडर क्लियर नहीं कि वो उसका भाई है कि बहन, बस हमें ये पता है कि जो टी है वो डी की क्या है, बहन है। डी की शादी पी से होती है, यानी डी की शादी पी से होती है, डी की शादी पी से होती है, पी से होती है। तो यानी अभी हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन प्लस है कौन माइनस है, बस ये पता है कि दोनों की शादी आपस में, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, हमने बना दिया टी डी की बहन है, डी की शादी पी से होती है, हमने बना दिया। फिर उसने कहा कि पी एम का बेटा है, पी एम का बेटा है। एम का बेटा कौन है, पी। इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ बना लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है। उसने कहा जो टी है, टी डी की बहन है, डी की शादी पी से होती है। यहाँ तक हमने बना लिया था और हमें अभी इन दोनों में से जेंडर क्लियर नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। उसने कहा कि जो पी है वो एम का क्या है, बेटा है। पी एम का बेटा है, एम का बेटा कौन है, पी। तो एम कहां चला जाएगा, ऊपर, और एम का बेटा कौन हो जाएगा, पी। अगर बेटा है तो प्लस हो जाएगा, तो अगर ये पति है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ये हमने बना लिया। अभी हमें एम का जेंडर क्लियर नहीं है। अब एम से संबंधित कोई स्टेटमेंट हो तो उठा लेते हैं। उसने कहा है कि जो एम है वो किसकी पत्नी है, डब्ल्यू की पत्नी है। और डब्ल्यू की पत्नी है तो ये क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में। और डब्ल्यू की पत्नी कौन है, एम, तो क्या हो जाएगी, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमने बना लिया। अब आगे कुछ देख लेते हैं कि उसने कहा है कि यू टी की बेटी है। जो यू है वो किसकी बेटी है, टी की बेटी है। जो यू है वो टी की बेटी है। टी की बेटी कौन है, यू। तो यू बेटी है तो क्या हो जाएगा, नीचे चली जाएगी और क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर देखें कि उसने कहा है जो क्यू है वो डी का पुत्र है। क्यू डी का पुत्र है। क्यू किसका बेटा है, डी का बेटा है। और डी का बेटा कौन है, क्यू। और बेटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आगे उसमें देखते हैं कि क्या कहा है कि टी
जे की माँ है, जो टी है वो किसकी माँ है, जे की माँ है। अगर यू, उसने कहा है कि जो टी है वो किसकी माँ है, जे की माँ है, तो माइनस आएगा। लेकिन अभी जे का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो उसका बेटा है कि बेटी, लेकिन यू को उसने पहले कह दिया कि यू उसकी क्या है, बेटी। अगर ये इसका बेटा या बेटी कुछ होगा तो उसका यू के साथ कैसा संबंध होगा, भाई या बहन का, या तो बहन बहन का, ठीक है। फिर उसने कहा है कि टी जो है जे की माँ है, वाई यू का पिता है। जो वाई है वो किसका पिता है, यू का पिता है। यू का पिता कौन है, वाई, और यू की माँ अगर टी है तो उसका पिता कहाँ चला जाएगा, इसके बगल में, और कौन हो जाएगा यहाँ पे, वाई। वाई अगर ये पिता है, ये माता है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। फिर उसने कहा कि जो वाई है, वाई का एक बेटा और एक बेटी है। उसने कहा है कि जो वाई है उसका एक बेटा और एक बेटी है। अगर ये यहाँ पर बेटी बन रही है और इसका भी जेंडर क्लियर नहीं, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बेटा, क्योंकि उसने पहले से ही स्टेटमेंट में कह रखा है कि वाई का एक बेटा है और एक बेटी है। अगर ये दोनों इसी के बच्चे हैं, ये इसकी बेटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बेटा। फिर उसने कहा है कि यू टी की बेटी है, यू टी की बेटी है, क्यू डी का पुत्र है, क्यू डी का पुत्र है, हमने बना दिया। एम डब्ल्यू की पत्नी है, एम डब्ल्यू की पत्नी है। एक बार चेक कर लेते कोई स्टेटमेंट रह तो नहीं गया। सबसे पहले टी डी की बहन है, टी डी की बहन है, हमने बना दिया। डी की शादी पी से होती है, डी की शादी पी से होती है, पी एम का बेटा है, टी जे की माँ है, यू वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है, वाई का एक ही बेटा और एक ही बेटी, एक ही बेटा और एक ही बेटी है, यू टी की बेटी है, यू टी की बेटी है, क्यू डी का पुत्र है, एम डब्ल्यू की पत्नी है। पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट है और हमारा डायग्राम या ग्राफ जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या बताना है कि क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। डब्ल्यू से जाना तो बता दीजिए क्यू क्या लगेगा उसका, ठीक है। तो अब हम देखें कि अगर हम अपने आप को यहाँ पर इमेजिन करें, सपोज दैट, ठीक है, तो अगर मैं अपने आप को यहाँ पर रखकर इमेजिन करूं तो ये क्या, मेरी माँ, और ये कौन है, मेरे पिताजी, यानी ये मेरे क्या हो गए, पिताजी, और ये क्या है, डब्ल्यू से बनाना ना, तो ये मेरे पिताजी, और ये क्या है, और ये पिताजी के क्या है, पिताजी, और पिताजी के पिताजी हमारे क्या लगते हैं, बाबा, ठीक है। अब हम बात करें, हमें रिलेशन कहाँ से बताना है, डब्ल्यू की तरफ से बताना है, तो डब्ल्यू की तरफ से देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये आपस में पति पत्नी, और इनका बेटा कौन, पी, और पी का बेटा कौन है, क्यू, और बेटे का बेटा क्या लगता है, तो बेटे का बेटा क्या लग जाएगा यहाँ पे, ऑटोमेटिक पोता। अगर पिता की तरफ से संबंध है तो क्या हो जाएगा, पोता, और अगर माता की तरफ से क्या रिश्ता होता तो क्या हो जाता, नाती। ये थे हमारे जो है ब्लड रिलेशन के कुछ सवाल। हमें क्या करना था, ब्लड रिलेशन के ऐसे ही सारे सवालों को हल करना था। अभी तक हमने 4 से 5 टाइप पढ़ लिए हैं और आज जो है कुछ उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। आज से हमारी यहाँ से ब्लड रिलेशन की जो क्लास है पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हमारा नया चैप्टर शुरू होगा और नया चैप्टर होगा हमारा चैप्टर 5। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा चैप्टर शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, उसी क्लास में बने मिलते हैं और उसी खुशी के साथ आप जो है सवालों को हल करते रहिए और एंजॉय करिए और पढ़ाई को ध्यान में रखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और जो है सवालों को हल करिए और अच्छे से जो है पढ़ाई करिए। तब तक धन्यवाद।